सिद्धार्थनगर में विकास की रफ्तार को नई उड़ान मिली है। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ विकासखंड खेसरा परिसर में जिलाधिकारी शिव सरप्पा जीएन की मौजूदगी में किया गया। अभियान 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि समेत 6 प्रमुख संकेतकों पर 100% लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया गया। जिलाधिकारी ने साफ कहा, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना तुरंत बनवाएं, 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है। 100% टीकाकरण सुनिश्चित करें, कोई भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। खेसरा ब्लॉक पहले ही डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर 4.50 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि पा चुका है, जिससे क्षेत्र में कायाकल्प कार्य जारी है। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया। अधिकारियों को फील्ड निरीक्षक बढ़ाने और समयबद्ध लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए। कुल मिलाकर सिद्धार्थनगर का खेसरा अब विकास मॉडल बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग के निर्देश के क्रम में आज जनपद सिद्धार्थनगर में लोगों ने केसरा ब्लॉक संपूर्णता अभियान 2.0 का शुरुआत किया है। इसमें नीति आयोग के कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स इस बार आए हैं, जिसको हम लोग को समयबद्ध तरीके से मिशन मोड सैचुरेट करना है। इसके लिए हमारे यहाँ पे सीएमओ साहब थे और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित थे और यहाँ पे फील्ड से हमारे आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, कुछ ग्राम प्रधान भी यहाँ पे आए हैं और टीचर्स भी आए हैं। उन लोगों को हमने सेंसिटाइज किया है कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग और जैसे हमारे कृषि विभाग हो, उन लोगों के लिए एक सारे डेवलपमेंट का इंडिकेटर्स पे हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ऐसे कार्यक्रमों से सर जो है अति पिछड़ा जिला है, कितना फायदा होगा? इसमें जैसे हमने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद माना जाता है और इसमें हमारे आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स इतने अच्छी तरीके से काम करेंगे और इसी तरीके से हमारा एक परिवार भी समृद्ध रहेगा और इसी तरह जनपद सिद्धार्थनगर के सभी जो सम्मानित नागरिकन हैं वो भी समृद्ध रहेंगे। सर, ये आकांक्षी ब्लॉक है। इस ब्लॉक में जो है जो बच्चों को पोषण मिलना चाहिए बाल विकास पुरस्कार द्वारा, वो 3 महीने कभी मिलता है, कभी 4 महीने, 3 महीने हो गए मिला ही नहीं। इस पे क्या कहेंगे? इसके बारे में हमने कल समीक्षा किया है। ये जो बताया जा रहा है कि कुछ कमियां यहाँ पे इस जो DHR प्लांट पे वहाँ पे भी हुआ है, क्योंकि बिल का पेमेंट में भी इश्यूज रहे और इसके बाद उपरांत अप्रैल से एक नई व्यवस्था लागू हो रही है इस पूरे विभाग में, जिसमें रियल टाइम चिंतन होगा, जिसमें अभी कोई बैकलॉगिंग नहीं रहेगा। सर जो कंप्लेन है वो सॉर्ट आउट होगा। सर, आशा कर्मियों को समय पे तनख्वाह नहीं मिलता है, इसमें भी हमारे सीएमओ साहब से विस्तृत चर्चा हुई है। हमारे जितने भी बजटेड लोकेशन थे उसमें समय तरीके से हम लोग वेतन है और भी अन्य जो इंसेंटिव है उसको भी पूर्ण करा।